हेलो गाइस, नमस्कार। मैं आशु और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द स्मार्ट क्लासेस कासगंज। स्मार्ट क्लासेस कासगंज में आप सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत एक ऐसे टॉपिक पर चर्चा करेंगे जिसका नाम है द नंबर्स ऑफ नाउन। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। देखिए, ये कोई नाउन है। ठीक है, ये कोई नाउन है और इस नाउन का ये नंबर है। इस नाउन का ये नंबर है। ठीक, इस नाउन का ये नंबर है और ये नंबर इस समय सिंगुलर फॉर्म में है। ठीक, इस समय सिंगुलर फॉर्म में है। ध्यान रखना, ये नाउन है, इस नाउन का ये नंबर इस समय किस फॉर्म में है? सिंगुलर फॉर्म में है। और हम चाहते हैं कि इस सिंगुलर फॉर्म से इसको किस में चेंज कर दें? इसको प्लूरल में चेंज कर दें। ठीक है, इसको प्लूरल में चेंज कर दें। ठीक, तो देखो, सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करना चाहते हैं, तो सिंगुलर से प्लूरल में चेंज करने के लिए कुछ बेसिक रूल हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, उनके माध्यम से हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, समझो। देखो, यानी कि तो एक रूल है आपका जिसे हम बोल सकते हैं जनरल रूल। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं जनरल रूल। ये जनरल रूल है। जनरल रूल में क्या करते हैं? जनरल रूल के अंतर्गत हम केवल एक काम करेंगे कि चाहे कोई सा भी नाउन हो, ये कहता है कि हमारे आगे बस एस लगा दो, यानी कि एंड में एस लगा दो, प्लूरल में चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखते हैं कैसे। देखो, इस तरीके से मान लो हमने लिखा बॉय। क्या लिखा? बॉय। और बॉय में बनाएंगे तो क्या बन जाएगा? BOYS, बॉयज बन जाएगा। ठीक है, जैसे हमने लिखा कैट, तो कैट का क्या बन जाएगा? CATS। ठीक, इतना क्लियर? यहाँ समझ आया? मतलब जनरल रूल तो सबको पता है कि हाँ, एस लगा दो और चेंज इनटू प्लूरल। लेकिन बात आती है स्पेसिफिक रूल की। ये तो जनरल रूल है। दूसरा जो रूल है हमारा, उसका नाम है स्पेशल रूल। क्या नाम है? स्पेशल रूल। ये स्पेशल रूल है। ठीक है, स्पेशल रूल है। अब देखो, जरा समझते हैं स्पेशल रूल क्या कहता है। स्पेशल रूल कहता है कि एस लगाने से मैं प्लूरल नहीं बनूंगा, एस लगाने से नहीं बनूंगा, फिर किससे बनूंगा? तो ये कह रहा है, देखो, ये ऐसे बनेगा साहब, ये बनेगा, किससे बनेगा? ये बनेगा ES लगाने से। ये कह रहा है ES लगाओ तब बनेंगे। ठीक, ES लगाने से बनेगा। तो ES कब लगाएं? ठीक है, ES कब लगाएं? तो ES देखो कब लगाएं। ये कह रहे हैं कि देखो, जब हमारे लास्ट में तुमको अगर ये मिल जाए, क्या मिल जाए? कभी S, केवल किसी नाउन के एंड में अगर S लिखा हो, किसी नाउन के एंड में अगर S लिखा हो, इसके अलावा अगर S ना लिखा हो तो देख लेना, डबल S तो नहीं लिखा है? डबल S लिखा है क्या? हाँ, अगर डबल S लिखा है तब भी हम ES लगा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा देखो, डबल S ना लिखा हो तो देख लेना,
क्या एस एच लिखा है, एस एच, अगर एस एच लिखा है तब भी हम ई एस का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा अगर एस एच भी ना लिखा हो तो आप देख सकते हैं क्या सी एच लिखा है, सी एच लिखा है क्या, ठीक है। अच्छा, सी एच लिखा है तब भी हम ई एस लगा सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं अगर एक्स लिखा हो तो, एक्स लिखा हो तो तब भी हम ई एस लगा सकते हैं। और एक्स भी ना लिखा हो तो, एक्स भी ना लिखा हो तो आपको देखना है क्या लास्ट में ओ तो नहीं लिखा है, किसी भी नाउन के एंड में ओ लिखा है क्या। अगर ओ लिखा है, एक्स लिखा है, सी एच, एस एच, डबल एस, एस, इनमें से कुछ भी लिखा हो तो हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे, ई एस लगाएंगे, ठीक है। चलो समझते हैं कैसे लगाएंगे। देखो एक एक करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। देखो एक एक एग्जाम्पल, मान लो एस, एस का कोई एग्जाम्पल हो सकता है, सोचो कोई एग्जाम्पल हो सकता है क्या। देखो एस का हो सकता है हमारा, हम लिख सकते हैं इसको गैस, क्या लिख सकते हैं, गैस। अब जरा गैस का पीसीएन बना कर देखो, मतलब प्लूरल काउंटेबल नाउन। तो अगर गैस का हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जी ए एस ई एस, ठीक। यहाँ पर ये बनेगा। एक एक एग्जांपल देख लेते हैं सबके। डबल एस का देखते हैं, डबल एस का क्या हो जाएगा। जैसे मान लो हमने लिखा क्लास, हमने लिखा क्लास। अब क्लास का चेंज करेंगे तो क्लास में एस नहीं लगाएंगे, एस लगाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। तो सही क्या होगा, सी एल ए डबल एस ई एस, ये सही है, ठीक है। अगला रूल ऑफ एस एच, यानी कि एस एच का क्या नियम है। देखो एस एच का कोई एग्जांपल सोचो। एस एच से क्या हो सकता है, पुश हो सकता है, पुश, ठीक है, पुश हो सकता है, ठीक है। और भी कई सारे हो सकते हैं, पुश देख लेते हैं। तो पुश का क्या हो जाएगा, पी यू एस एच ई एच, ये पुश हो गया, ठीक है। और देखो सी एच का सोचो, सी एच का कोई एग्जांपल है क्या, सी एच का कोई एग्जांपल सोचो। सी एच का क्या हो सकता है, कैच हो सकता है, कैच, सी ए टी सी एच, ठीक है, कैच, ये कैच है। कैच का क्या हो जाएगा, सी ए टी सी एच ई एच, ठीक है, कैचेस। एक्स का देखें कोई एग्जांपल, एक्स का है जैसे एफ ओ एक्स, फॉक्स, तो फॉक्स का क्या हो जाएगा, फॉक्सेस हो जाएगा, ठीक है। एक एग्जांपल ओ का ले लो, ओ के तो कई सारे एग्जांपल मिल जाएंगे। जैसे मैंगो है, मैंगो है, ठीक है। अब मैंगो का देखेंगे तो क्या बनेगा, एम ए एन जी ओ ई एस, ठीक है। इस तरीके से हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हम किसी नाउन के नंबर को जो कि सिंगुलर फॉर्म में है उसका प्लूरल में चेंज करने के लिए जो स्पेशल रूल है, स्पेशल रूल के अंतर्गत जो ईएस का रूल है, केवल ईएस का, अभी हमने और रूल नहीं पढ़े हैं, अभी हमें और रूल भी पढ़ने हैं। तो ईएस के अंतर्गत हम इन 6 बातों को देखेंगे। कौन कौन सी, अगर किसी नाउन के अंत में एस लिखा हो, किसी नाउन के एंड में डबल एस लिखा हो, किसी नाउन के एंड में एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या फिर ओ हो, तो हम कैसे कैसे चेंज करते हैं। इनमें से कुछ भी लिखा हो बस ई एस लगाना है, इतना सा काम है, ठीक है, इतना सा काम है। चलो अगला देखते हैं, अगला क्या है। अगला रूल ये कहता है, स्पेशल रूल में ही, स्पेशल रूल में ही है, ठीक है। अगला रूल क्या कहता है, अगला रूल ये कहता है, ये रूल है वाई का। किसका रूल है, अगला रूल है वाई का, ठीक है। इसे ध्यान से समझना है, वाई का रूल है। अक्सर लोग इसमें गलतियां करते हैं। देखो ये है वाई का रूल, ये वाई है हमारी, ये है वाई, ठीक है। रूल ऑफ वाई क्या कहता है, रूल ऑफ वाई ये कहता है कि देखो अगर वाई से पहले, अगर वाई से पहले, ठीक है, या फिर यहां पर वाई से पहले, ठीक, अगर वाई से पहले कोई वॉवेल हो, इससे लिखते हैं, ठीक है। अगर वाई से पहले कोई वॉवेल हो, अगर वाई से पहले कोई वॉवेल हो, ठीक है,
या फिर y से पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, कॉन्सोनेंट हो। तो देखो ध्यान से, यदि y से पहले कोई वॉवेल लिखा है और हमें सिंगुलर नाउन को प्लूरल में चेंज करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कि देखो इसको इसमें हम और इसमें, ठीक है, दो काम करेंगे। क्या करेंगे, देखो अगर ऐसा है तब तो हम लगा देंगे एस, ठीक है, और अगर ये वाला है तो हम लगा देंगे, यानी कि तो हम क्या लगा देंगे, y को हटा करके, ध्यान रखना y को हटा करके हम क्या करेंगे, IES लगाएंगे। लेकिन जब s लगाएंगे तो y को हटाने की कोई जरूरत नहीं है, IES लगाएंगे तो y हटानी पड़ेगी, और IES तभी आएगा जबकि y से पहले क्या लिखा होगा, कॉन्सोनेंट लिखा होगा, ठीक है, कॉन्सोनेंट लिखा होगा। एक एक एग्जाम्पल समझते हैं तब समझ में आएगा ये, ठीक है। देखो जैसे में एक एग्जाम्पल कोई सभी देते हैं, जैसे मान लो मैंने कहा टॉय, ये है टॉय, ठीक है, TOY टॉय है। अब जरा ध्यान से देखो हमारे पास क्या है, y है और y से पहले क्या है, O है। अब बताओ O वॉवेल है या कॉन्सोनेंट, तो जाहिर सी बात है O वॉवेल है, तो हम क्या करेंगे, S लगा देंगे, कहाँ पर, y के बाद, यानी कि चेंज क्या कर देंगे, TOYS, ये हो जाएगा हमारा टॉयस, ठीक है। अच्छा, अब हम IES का एग्जाम्पल समझते हैं। IES का कैसे, जैसे मान लो मैंने लिखा सिटी, ठीक है। अब सिटी में देखो ध्यान से, सिटी में क्या है, देखो y है कि नहीं, और y से पहले देखो क्या है, T। अब बताओ T वॉवेल होता है, कॉन्सोनेंट होता है, तो जाहिर सी बात है, सबको पता है कि T क्या होता है, कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि y से पहले T है, तो हम क्या करेंगे, y को हटा देंगे, ध्यान रखना y को हटा देंगे, और y को हटा करके क्या लिख देंगे, IES, ठीक है। तो y को हटा दो, कैसे करेंगे, CIT, इतना लिखने के बाद फिर IES, समझ आया कि नहीं आया, बताओ, यहाँ S, यहाँ पर IES। तो रूल ऑफ y भी क्या है, स्पेशल रूल में ही है। एक हमने सीखा ES वाला और एक हमने सीखा y वाला, हमने दो रूल सीख लिए, ठीक है ना। चलो अब हम तीसरा रूल देखते हैं। तीसरा रूल क्या कहता है, इसी में है, अभी स्पेशल रूल में ही चल रहे हैं हम। तीसरा रूल जो है वो नाउन पे आधारित है, देखो तीसरा रूल है, ये है नाउन, ठीक है, नाउन है। अब ये कह रहे हैं कि देखो अगर किसी नाउन के एंड में, एंड मतलब लास्ट में, ठीक है, एंड में क्या लिखा होना चाहिए, तो कह रहे हैं देखो अगर किसी नाउन के एंड में हमें ये मिल जाए F या फिर मिल जाए FE, इनमें से कुछ भी हो, चाहे F हो या फिर FE हो, इनमें से कुछ भी हो, दोनों में से, ठीक है। तो हम F और FE को हटा देंगे, यानी कि F और FE के स्थान पर, यानी कि इनके स्थान पर हम क्या करेंगे, हम लगा देंगे VES, ये लगा देंगे, बस इतना सा रूल ये कहता है। क्या कहता है, किसी नाउन के एंड में अगर F या FE हो तो हम उसके स्थान पर क्या लगा देंगे, VES। चलो इसका एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, देखो जैसे मैंने लिखा THIEF, अच्छा थीफ है, थीफ। अब बताओ लास्ट में क्या लिखा है, F लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, THI, अब THIE तक तो लिख ही लेंगे, उसके बाद VES, ये हो जाएगा हमारा थीप्स, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, चलो आगे देखते हैं और क्या कह रहा है। दूसरा इसमें यही कह रहा है कि देखो अगर केवल F हो तो क्या करें, इसको मैं ब्लैक पेन से बनाता हूँ, ठीक है। ये कह रहे हैं
अगर केवल एफ हो फिर क्या करें, केवल एफ हो तो क्या करें, ठीक है। तो ये कुछ इसका स्पेशल रूल है, एफ हो तो, हालांकि इसमें भी एफ है, ये एफ या ई एफ वाला है, इसमें हम बी ई एस लगा सकते हैं लेकिन एस नहीं लगा सकते। लेकिन ये कह रहा है कि देखो अगर 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 एफ हो, ठीक है, अगर एफ हो तो देखो तो हम बी ई एस, ये तो रूल है ही भाई, बी ई एस तो लगा ही सकते हैं, बी ई एस तो बिल्कुल लगा सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम चाहें तो एस लगा दें, मतलब एस या वी ई एस, इन दोनों में से हम कुछ भी लगा सकते हैं। ये रूल ये कहता है अगर किसी नाउन के एंड में एफ आ जाए तो हम वी ई एस लगा दो चाहे एस लगा दो, ये रूल ये कहता है कुछ भी लगा दो, है ना, दोनों में से। देखो ये कौन से वर्ड हो सकते हैं, समझते हैं कौन से वर्ड हो सकते हैं ये। जैसे एक होता है ड्वार्फ, क्या होता है ड्वार्फ, जिसका मतलब होता है बोना, ये लिखा है ड्वार्फ, ठीक, ड्वार्फ। अब ध्यान समझना, अगर ड्वार्फ में हम बी ई एस लगाएंगे तो लास्ट का जो एफ है वो हमें हटाना पड़ेगा, और अगर हम एस लगाएंगे तो हमें हटाने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। देखो करके देखो, तो कैसे लिख सकते हैं इसको हम, यानी कि डी डब्ल्यू ए आर और वी ई एस, ठीक है, ये हो गया ड्वार्फ्स। दूसरा हम कैसे लिख सकते हैं, डी डब्ल्यू ए आर और एफ तो लिख ही दो, फिर एस, ठीक है। यानी कि इसको हम दोनों तरीकों से बना सकते हैं, ये रूल है। ऐसा है तो ऐसे बनाएंगे, और अगर केवल एफ आ जाता है तो इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं, ठीक है। चलो इस तरीके से भी इसको बना सकते हैं। अच्छा एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो मैंने थीफ लिखा तो इसमें एफ है, एक एग्जांपल ऊपर लिख देते हैं, जैसे मान लो ये लिखा है नाइफ, ये नाइफ है। अब देखो इसमें थोड़ा सा सही है, इसमें आगे लास्ट में एफ ई, दो वर्ड आ गए एफ ई, तो एफ ई आ गया तो क्या लिख देंगे, अब हटा देंगे एफ ई को, यानी कि नाइफ्स, के एन आई वी ई एस। समझ आ गया। तो ये रूल है आपका इसका। लेकिन केवल इतने से ही काम नहीं चलेगा, अभी और भी पढ़ना है इसमें, अभी थोड़ा और भी पढ़ना है। तीसरा तरीका ये है, तीसरा कह रहा है ये एफ का प्रोवाइजो है। किसका प्रोवाइजो है, एफ का, यानी कि ये जो एफ है इसका प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो किसे कहते हैं, प्रोवाइजो कहते हैं अपवाद को, ठीक है। ये इसका प्रोवाइजो है, ये इसका अपवाद है, एफ का अपवाद है। कैसे, देखो जनरल रूल क्या कह रहा है इसमें कि हम एफ या एफ ई को हटा करके बी ई एस लगाएंगे, ये सामान्य नियम है। थोड़ा स्पेशल रूल में आ जाओ तो ये कह रहा है कि वी ई एस लगा सकते हैं या एस भी लगा सकते हैं, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये कुछ वर्ड है, ये नहीं कि सभी में लगा देंगे, कुछ वर्ड है। अब ये तीसरा रूल ये कह रहा है कि ये तो एफ का ही प्रोवाइजो है, इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पर हम वी ई एस जो सामान्य नियम है वो नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, यहाँ पर हम केवल एस लगाएंगे। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है कि हम इसके स्थान पर ये भी लगा सकते हैं या ये भी, यहाँ केवल एस लगाएंगे, यहाँ पर केवल एस लगाएंगे, है ना। जैसे देखो इसका एग्जांपल हो सकता है, जैसे चीफ, क्या हो सकता है, चीफ, ये चीफ है, ठीक। अब चीफ का अगर बनाएंगे और आप सोचो चीफ है, हम चीफ से लिख दें बी ई एस तो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, चीफ, सी एच आई ई एफ एस, इसमें यही बनेगा, ठीक है, इसमें यही बनेगा, चीफ्स। अच्छा एक आध एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो जैसे एक होता है प्रूफ, क्या होता है, प्रूफ। अब प्रूफ का पीसीएन बनाना है, ठीक है, तो क्या करेंगे, प्रूफ में बी ई एस नहीं लगा सकते, क्या लगाएंगे, केवल यही लगाएंगे, यानी कि प्रूफ्स। बताओ यहाँ तक क्लियर। तो हमने आज स्पेशल रूल समझे और जनरल रूल समझे। किसके समझे, किसी
नाउन के नंबर को अगर वो सिंगुलर में है और हम उसको प्लूरल में चेंज करना चाहते हैं। जनरल रूल सबको पता होता है, स्पेशल रूल हमने ये लिख दिए। इतना क्लियर हो तो बताओ फिर जल्दी से आगे बताएं। ठीक है, चलो अगला सोचते हैं, अगला बताते हैं। देखो अब ये कह रहे हैं कि अच्छा क्या हम किसी वॉवेल को चेंज करके भी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में बदल सकते हैं? तो बिल्कुल बदल सकते हैं। यानी कि ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है कि देखो, अगर कोई नाउन चेंज करके हम, यानी कि एक तरीके से ये मान लो कि अगर हम किसी नाउन के वॉवेल को चेंज कर दें, यानी कि चेंज कर दें वॉवेल को, तो हम लिख सकते हैं चेंजिंग वॉवेल। बस इतना से ही लिख दो। ठीक है, चेंजिंग वॉवेल्स। ठीक, इसे नोट करते रहना। ठीक है, चेंजिंग वॉवेल्स को चेंज करके कैसे कर सकते हैं? जैसे मान लो फूट है, तो FOOT ये लिखा हुआ है। अब बताओ इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा? क्या इसमें S लगेगा? क्या गलत हो जाएगा? ठीक है, इसमें क्या लगाएंगे? FEET और S। ये हो गया हमारा फीट। क्या हो गया? सॉरी S नहीं आएगा। क्या हो गया? फीट हो गया। ठीक है, फूट का क्या हो जाएगा? फीट हो जाएगा। चलो अगला और देखते हैं। जैसे टूथ हो जाएगा, तो टूथ का क्या हो जाएगा बताओ? टीथ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा टीथ। बताओ, चेंजिंग वॉवेल्स, यानी कि वॉवेल्स को चेंज करके भी हम किसी सिंगुलर नाउन को प्लूरल में बदल सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम क्या देखेंगे? इसके अलावा हम ये देखेंगे, देखो कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो कभी चेंज ही नहीं होते। ठीक है, यानी कि क्या कोई नाउन ऐसे भी हो सकते हैं जो कभी चेंज होंगे, मतलब चेंज ही नहीं होंगे। यानी कि इनको हम एक नाम दे सकते हैं, नो चेंज। इनको हम नाम दे सकते हैं नो चेंज। ठीक है, नो चेंज। यानी कि ये कौन से नाउन है जो कि सिंगुलर से प्लूरल में चेंज ही नहीं होंगे। जैसे कि हम लिख सकते हैं डियर। अब डियर है, डियर माने क्या होता है? हिरन। उसको हम डियर्स नहीं लिख सकते। ठीक है, डियर्स गलत हो जाएगा, डियर है। इसके अलावा जैसे हो सकता है आपका शीप हो सकता है। ठीक है, शीप हो सकता है। और कुछ हो सकता है क्या? और सोचो, और कुछ हो सकता हो क्या शीप के अलावा? चलो देखते हैं, आगे याद आ जाता है तो। शीप है, डियर है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे इतना समझ आया? पहले इतना बताओ, इतना समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छे से समझ आ रहा है? समझ आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और क्या है, बस इतना ही तो कह सकते हैं। ठीक है, चलो अच्छा, अब हम देखेंगे कुछ नाउन ऐसे भी होते हैं जो हमेशा प्लूरल होते हैं। यानी कि ऐसे भी नाउन होते हैं जो ऑलवेज प्लूरल होते हैं। अच्छा बताओ, कोई नाउन अगर ऑलवेज प्लूरल है, पहले से प्लूरल है, तो क्या उसको फिर से प्लूरल में बदलने की कोई जरूरत है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब इसके दो तरीके हो सकते हैं। कोई नाउन हमेशा प्लूरल में रहता है, या फिर वो कभी सिंगुलर होता ही नहीं है। अच्छा, जब कभी सिंगुलर होगा ही नहीं तो हम उसे प्लूरल में क्या बदलेंगे? रूल तो यही कह रहा है ना कि सिंगुलर से प्लूरल में बदलना है हमें। ये थोड़ी ना कह रहा है कि प्लूरल से फिर से प्लूरल में बदलेंगे। तो जो नाउन पहले से प्लूरल में है उसको फिर से प्लूरल में बदलने की जरूरत क्या है? ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? देखो,
जैसे इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं, मैंने लिखा SHOES, अब ये क्या हो गया, शूज हो गया। अब आपको पता है शूज पहले से ही 2 ही होते हैं सबके पास, और शूज को शूज ही लिखते हैं, और शूज क्या है, ऑलरेडी प्लूरल नाउन है। या हम कह सकते हैं कि जो शूज है वो कभी सिंगुलर में नहीं बनता है, नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, और एक हो सकता है जैसे शॉर्ट्स, ठीक है, शॉर्ट्स, जो हम शॉर्ट्स लिख, शॉर्ट नहीं होता है, क्या होता है, शॉर्ट्स, और शॉर्ट्स ऑलवेज प्लूरल होता है, ठीक है, हमेशा प्लूरल होता है। ऐसे ही मान लो हमने लिखा सैंडल्स, ठीक है, सैंडल्स, तो जो सैंडल्स है, सैंडल्स भी किस में होता है, प्लूरल में होता है। इतना समझ आया, इतना समझ आया, बस थोड़ा सा और है, ठीक है। बताओ, आगे बढ़े, आगे बढ़े तो देखो एक और समझते हैं हम, एक और समझते हैं। एक है आपका कंपाउंड नाउन, ठीक है। जब कंपाउंड नाउन हो तो क्या करें, कंपाउंड, जब कंपाउंड, ठीक है, जब कंपाउंड नाउन हो तो क्या करें, कंपाउंड नाउन हो, ठीक है, कंपाउंड नाउन हो तो क्या करें। तो देखो कंपाउंड नाउन कैसा होता है, जैसे कुछ वर्ड ऐसे लिखे हो, जैसे मान लो ये लिखा है, जैसे आपने देखा होगा ये लिखा है फादर इन लॉ, क्या लिखा है, फादर इन लॉ। अब मैं आपसे कहूं ये बताओ फादर इन लॉ का प्लूरल क्या होगा, तो क्या करेंगे, देखो जो आपका ये फादर लिखा है ना, ये बस इसी में एस लगेगा, लॉ में लॉज नहीं लगेगा, ठीक है। क्या होगा, फादर्स हो जाएगा, ये हो जाएगा फादर्स इन लॉ, क्या हो जाएगा, फादर्स इन लॉ, ठीक। इसी प्रकार अगला कोई देख लो एग्जांपल, जैसे मदर इन लॉ, मदर इन लॉ, ठीक, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा मदर्स इन लॉ, क्या हो जाएगा, मदर्स इन लॉ, मदर्स इन लॉ, ठीक है, मदर्स इन लॉ। तो बताओ समझ आया, समझ आया। तो आज जो हमने जिस टॉपिक को पढ़ाया है इंग्लिश में, वो क्या था, नाउन के नंबर थे, यानी कि किसी भी नाउन के ऐसे नंबर जो सिंगुलर फॉर्म में हैं उसको प्लूरल फॉर्म में कैसे बदलें, उनके बदलने की कुछ ट्रिक्स थी। ये ट्रिक्स नॉर्मली सभी किताबों में मिल जाती हैं, लेकिन इसको पढ़ने के तरीके अलग अलग होते हैं, हर कोई इसको सही तरीके से नहीं पढ़ पाता है। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो मेरा मानना है कि आप सबको तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो बताओ वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर करें, ठीक है। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।